टेलीकॉम सेक्टर में कुछ बड़ा हो रहा है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाथ मिला लिया है और ये तीनों दिग्गज साथ आए हैं TRAI के एक प्रपोजल के खिलाफ। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिज़ तक। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की कॉल ड्रॉप जैसी शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। TRAI के अधिकारियों ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में सर्विस की क्वालिटी में समस्याओं को लेकर और 5G सर्विसेज के लिए नॉर्म्स और स्पैम कॉल्स और मैसेजेस के मुद्दे की समीक्षा की गई और टेलीकॉम कंपनियों को बताया गया कि सर्विस की क्वालिटी के बेंचमार्क्स के लिए कड़े नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद मोबाइल सब्सक्राइबर्स को राहत मिल सकती है। और अगस्त 2023 में इन नॉर्म्स का एक ड्राफ्ट पेश किया गया और अब टेलीकॉम सेक्टर की ये तीन टॉप कंपनियां एक सुर में इसकी खिलाफत करती नजर आ रही हैं। TRAI ने इंटरनेट की क्वालिटी के लिए कंसल्टेशन जारी किया है और वॉइस और डेटा के लिए एक समान क्वालिटी ऑफ सर्विस गाइडलाइंस जारी की है। साथ ही खराब सर्विस देने या क्लेम की गई सर्विसेज नहीं देने के ऊपर जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्राई सर्विसेज की क्वालिटी के नियम कड़े कर रही है। साथ ही ट्राई की तरफ से पेश किए गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का डेटा क्वार्टरली नहीं मंथली पेश किया जाए। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 70% कंज्यूमर रोजाना कॉल ड्रॉप झेलते हैं। आमतौर पर 35% कंज्यूमर को 4G या 5G सर्विसेज बिना रुकावट नहीं मिलती है। ट्राई ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बेंचमार्क को रिवाइज किया है। साथ ही ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए बफर टाइम को 250 मिलीसेकेंड से 100 मिलीसेकेंड्स करने का भी प्रपोजल दिया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि ट्राई के इस कदम पर क्या है जियो, एयरटेल और VI की राय। इन टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की माने तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का डेटा मंथली आधार पर पेश करना एक बेहद ही मुश्किल काम है, जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तीनों ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से यह बयान जारी किया है कि यूजर्स को मिल रही सर्विसेज की क्वालिटी डिवाइस इकोसिस्टम, एप्लीकेशंस और क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम पर निर्भर करेगी। रिलायंस जियो का कहना है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है और देश में 4G के आने के बाद से ही कॉल ड्रॉप्स की दिक्कतें सामने आने लगी थी। हालांकि पिछले कुछ समय में परेशानी कम हुई है क्योंकि इंडस्ट्री को सेटल होने का समय मिल गया है। टेलीकॉम कंपनी ने ड्राफ्ट में बताई गई पेनल्टीज को लेकर भी आपत्ति जताई है। वोडाफोन आइडिया का कहना है अथॉरिटीज को एक बार फिर सोचना चाहिए कि क्या नॉर्म्स को सख्त करने से कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। वहीं एयरटेल ने यह कहा है कि ट्राई के ड्राफ्ट में इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि इन सभी नेटवर्क सर्विसेज ने देश में किस किस कोने तक अपनी सुविधा पहुंचाई है। नियम सख्त करने का यह रुख कस्टमर्स की ओर से कॉल ड्रॉप और सर्विसेज को लेकर टेलीकॉम कंपनियों के लिए लगातार आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। साथ ही अपने इस ड्राफ्ट पर TRAI ने स्टेक होल्डर्स से भी सुझाव मांगे हैं। हालांकि जियो, एयरटेल और VI के आपत्ति जताने के बाद एक बार फिर टेलीकॉम सेक्टर में खलबली मची हुई है।